मैं डॉक्टर डी.पी. तिर्की, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगगढ़, रायगढ़ में कार्यरत हूँ। मुझे एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का एक टॉपिक दिया गया है। टॉपिक का नाम है भारत में परिवार नियोजन। 2 परिवार नियोजन प्रस्तावना। भारत में परिवार नियोजन चीन के बाद दुनिया का सबसे अधिक आबादी भारत देश है। दुनिया की कुल जनसंख्या का 1.5% भारत में है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 54,81,59,652 थी। 1 मार्च 1978 में भारत की जनसंख्या 63,83,00,000 हो गई थी। सन 1921 के बाद विकास की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से हुई। समाज कल्याण और सामाजिक विकास योजनाएं जनसंख्या की वृद्धि से प्रभावित होती है। अतः भारत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम को सामाजिक कार्यक्रम बनाकर अधिक सफल और जनग्राह्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार नियोजन का अर्थ, वो योजना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जैसे खेत में कोई बीज बोने के पहले हम योजना बनाते हैं कि हमें खेत में कब क्या बोना है, ठीक उसी प्रकार परिवार नियोजन से हम इस बात की योजना बनाते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए ताकि हम उनकी अच्छी परवरिश कर सकें। हमारे बच्चे और हम सुखी और स्वस्थ एवं खुश रहें। इस प्रकार परिवार नियोजन से हमारा आशय है कि बच्चों का जन्म हमारी इच्छा अनुसार होना चाहिए, केवल संयोग पर नहीं। अर्थात परिवार को इच्छानुसार सीमित करना, अदूरदर्शी मातृत्व को रोकना और संतान की उचित पालन पोषण करना है। परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, सामाजिक समस्याओं को नियंत्रित करने हेतु। दूसरा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तीसरा, खाद्य सामग्री को संतुलित बनाए रखने के लिए। चौथा, व्यक्तिगत विघटनकारी कारणों को समाप्त करने के लिए। पांचवा, जनसंख्या नियंत्रित करने हेतु। और छठवां, राजनैतिक अस्पष्टता एवं असंतोष निराकरण के लिए। परिवार नियोजन की पद्धतियाँ। परिवार नियोजन की अनेक पद्धतियाँ हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी पद्धति अपना सकता है। कुछ प्रमुख पद्धतियाँ इस प्रकार हैं। पहला, आत्मसंयम का प्राकृतिक मार्ग। दूसरा, गर्भ निरोधक उपाय, संभोग, व्यवधान एवं सुरक्षित काल। तीसरा, कृत्रिम उपाय, निरोध, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए डायफ्राम एवं सर्विकल कैप, आईयूडी, खाने की दवाइयाँ, गर्भपात, यौन शिक्षा आदि। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के तहत लगभग 150 परिवार नियोजन क्लिनिक स्थापित किए गए। राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अमल में लाया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना एवं प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया, जिसमें कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, सेवाओं और गर्भ निरोधक वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाया गया। सन 1966 में स्वस्थ
परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय में परिवार नियोजन विभाग बनाया गया। सन 1966 से 69 में परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, जच्चा और बच्चा की देखभाल और पोषण संबंधी सेवाओं को बढ़ावा दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत बांध्यकरण पर विशेष बल दिया गया। सन 1976-77 में बांध्यकरण की दर 40 से 65% रही, जो कि दबाव, निर्दयता, भ्रष्टाचार का परिणाम था। निर्दयता और बर्बरता के शिकार हुए हरिजन, चपरासी, लिपिक वर्ग, अबोध ग्रामीण, अस्पतालों के मरीज, जेल के बंदी तथा फुटपाथों पर रहने वाले व्यक्ति। परिवार नियोजन की असफलता के कारण। परिवार नियोजन के असफलता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, जनता का अज्ञान एवं कार्यक्रम के प्रति उपेक्षा। दूसरा, यौन संबंधी जानकारी का अभाव। तीसरा, संतति निरोध की आदर्श विधि का अभाव। चौथा, देश में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक विचार। पांचवा, लोगों की निरक्षरता और भाग्यवादिता। छठवां, निर्धनता। सातवां, देश में प्रचलित संयुक्त परिवार प्रणाली। आठवां, परिवार नियोजन साधन को अपनाने में हिचक। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव। परिवार कल्याण नियोजन के कार्यक्रम अधिकाधिक सफल बनाने एवं इसके बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, निर्धनता को मिटाया जाए, सामाजिक सुरक्षा योजना बनाया जाए, विवाह की आयु लड़कों में तो 24 एवं लड़कियों के लिए 21 वर्ष की जाए, कानून के माध्यम से परिवार सीमित की जाए, परिवार नियोजन के साधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, अविवाहित एवं कम बच्चे वाले परिवारों को विशेष सुविधा दी जाए, परिवार नियोजन के संबंध में प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। परिवार नियोजन का महत्व। 1950 के दशक में भारत सरकार समर्थित परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने वाला प्रथम देश था, जबकि शेष जगत को इस समस्या का आभास भी नहीं था। मार्च 1977 में सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण रखा। परिवार कल्याण के सभी पक्षों, विशेषकर माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को महत्व दिया गया। व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसमें जनसंख्या वृद्धि एक अहम मुद्दा बन गया है। यह सभी जानते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जितना उत्तरदायित्व होगा वह उतना ही चिंतित होगा। बच्चों की शिक्षा दीक्षा व भावी जीवन माता पिता पर ही निर्भर होता है। अतः जितने अधिक बच्चे उतनी ही बड़ी चिंताएं होंगी। अतः मानसिक शांति की दृष्टि से परिवार कल्याण का महत्व कम नहीं है। परिवार कल्याण से न केवल व्यक्ति और परिवार का उद्धार, बल्कि देश, समाज और मानवता का भी हित होता है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़ एवं सुव्यवस्थित हो सके। परिवार कल्याण से अनेक लाभ हैं, जैसे जीवन सुखी एवं शांत बनाना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, जिससे समाज, परिवार और देश में उसका सम्मान होगा। वह अपने आश्रितों की सभी आवश्यकताएं पूरी कर अधिक सुख दे सकेगा और परिवार नियोजन न केवल परिवार कल्याण में सुधार करेगा, बल्कि सामाजिक समृद्धि और व्यक्तिगत सुख सुधार में भी सहायक होगा। संदर्भ पुस्तकें
हाँ, पहला है भारतीय समाज, लेखक है राम आहूजा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली। दूसरा है पारिवारिक समाजशास्त्र, लेखक है BS पहाड़िया, सतीश प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स, इंदौर। तीसरा है स्रोत भारत 1980। और आखिरी में है 11 फरवरी 1997, हिंदुस्तान टाइम्स। नमस्कार।